अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिय्या। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहू समिय्या। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। फ़वरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्म लनुहज़िरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिय्या सुम्म लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शियअ अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिय्या सुम्म लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिय्या व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिक हत्मन मक़दिय्या सुम्म नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़व व नज़रुज़ ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिय्या। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिय्या वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हुम अहसनु असासन व रिअया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल की आखिरी जो आयत थी, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया था। उसके बाद में उनके रास्ते पर चलने वाले और उनकी मुखालफत करने वालों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था। फिर तौबा का तज़किरा फरमाया था कि आदमी तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और उसको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाते हैं। इस सिलसिले के अंदर में आखिर के अंदर में ये आयत थी, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। ये वो जन्नत है जिसका हम वारिस बनाते हैं हमारे बंदों में से मन कान तक़िया, जो मुत्तकी हो और परहेज़गार हो। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि शरीयत के अंदर में, दीन और इस्लाम के अंदर में नसब नहीं चलता, ख़ानदान नहीं चलता, अक़रीबा परवरी नहीं चलती, रिश्तेदारों को तरजीह देना ये नहीं चलता। अल्लाह ताला के यहाँ दारो मदार तक़वे का है। जो ज़्यादा मुत्तकी है, ज़्यादा परहेज़गार है, वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बाइज़्ज़त है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि ये गुमान में मत रहना कि नबी की बेटी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नसब नहीं चलता है, तक़वा, तहारत और परहेज़गारी चलती है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, जो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो। तक़वा के अंदर में तक़वे का माना है बचना। हज़रत अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के अंदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो बातचीत हुई उसका तज़किरा है। तफ़सीर इब्न कसीर के अंदर में भी लिखा हुआ है कि पूछा हज़रत सईद से कि तक़वा किसको कहते हैं। सईद इब्न मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, कभी तुमने सफ़र किया? कहा कि हाँ, मैंने सफ़र किया। कभी ऐसे रास्ते से तुम्हारा सफ़र और गुज़र हुआ हो कि कांटेदार दरख्त हों, झाड़ियाँ हों
और रास्ता भी तंग हो, एक आदमी से ज़्यादा लोग न चल सकते हों, यानी ऐसा तंग रास्ता हो, झाड़ियाँ हो, कांटेदार दरख्त हों, तो आपने कैसे रास्ता तय किया? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब ऐसा रास्ता होता है तो मैं अपने कपड़ों को बचाता हूँ, अपने दामन को, कपड़ों को बचाता हूँ, ताकि दोनों जानिब के अंदर में जो कांटेदार दरख्त और झाड़ियाँ हैं उसके अंदर में मेरा कपड़ा फंस न जाए। और जिस रास्ते के ऊपर मैं चलता हूँ तो देख देख करके, कदम रख करके चलता हूँ, ताकि कोई कांटा मेरे पाँव के अंदर में चुभ न जाए। तो फरमाया कि इसी को कहते हैं तकवा, बस बस करके चलने को और बस बस करके कदम रखने का नाम ही तकवा है। तो मन काना तकिया, जो आदमी मुत्तकी और परहेज़गार है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर में दाखिला नसीब फरमाएंगे। तौबा के सिलसिले के अंदर में एक बात, एक हदीस बता रहा था, और दूसरी बात के अंदर में वो जहन से निकल गई कल, कि तौबा करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। हदीस शरीफ के अंदर में एक मिसाल दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि कोई आदमी हो, सफ़र की हालत के अंदर में है और सवारी का जानवर उसके साथ में हो, और उस जानवर के ऊपर में उसका माल सामान, खाने पीने वगैरह का पूरा सामान उसके ऊपर में रखा हुआ हो। किसी जगह पर दरख्त कोई सायादार था, वहाँ आराम करने की नीयत से वो उतरा और आराम करने लग गया, सो गया। इतने में उसकी जो सवारी थी वो सवारी चल गई और सवारी निकल गई। अब ये आदमी यूं सोच करके कि मेरी सवारी कहाँ गई, सवारी को ढूंढते ढूंढते जो है फिर थक गया और नाउमीद हो करके फिर उसी जगह के अंदर में आकर के लेट गया। अचानक उठता है तो देखता है कि उसके सामने उसकी सवारी जो गुम हो गई थी उसके सामने हाजिर पाता है। तो फरमाया कि ये आदमी जिसको यकीन हो गया था कि मैं भूख और प्यास के बगैर मर जाऊंगा, और देखता है कि उसकी सवारी उसके सामने खड़ी हुई है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और मारे खुशी के अल्लाह का शुक्र अदा करने के अंदर में गलती कर डालता है। अल्लाह को कहता है कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ, गलती कर देता है खुशी की वजह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से आदमी को खुशी नसीब होती है, इससे भी कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे से खुशी नसीब होती है कि जो तौबा करता है। इसके बाद में आज जो आयत पढ़ी गई, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और हम नहीं उतरते हैं मगर तेरे परवरदिगार के हुक्म की वजह से या तेरे परवरदिगार की इजाज़त से। लहू मा बैन अयदीना, उसके लिए यानी रब्बुल आलमीन के लिए, खुदा के लिए, मा बैन अयदीना वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, वमा खल्फना, और अल्लाह के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पीछे हैं, वमा बैन ज़ालिक, और जो उसके दरमियान में हैं, वमा काना रब्बुक नसिया, और तेरा परवरदिगार ये भूलने वाला नहीं है। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम नहीं उतरते हैं मगर तेरे परवरदिगार के हुक्म से। ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था। पहले बताया था कि ये सूरह मरियम जो है वो मक्की है, मक्का मुकर्रमा के अंदर में नाजिल हुई। कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला बंद हो गया, वही का आना और जिब्रील का आना बंद हो गया था, और ऐसा कई मरतबा हुआ। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अलक की 5 आयतें नाजिल फरमाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली जो सूरत है, इसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 आयतें नाजिल फरमाई।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो तुम्हारे परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को बंधे हुए खून से पैदा किया। इक़रा, पढ़ो, व रब्बुकल अकरम, तेरा परवरदिगार बहुत ज़्यादा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिया से सिखलाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो बातें सिखलाई कि जो वो जानता नहीं था। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही नाजिल फरमाई, इसके अंदर में ये 5 आयतें नाजिल फरमाई। अब उलमा किराम के दरमियान में ये अलग अलग राय है, इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि सबसे पहले सूरह फातिहा नाजिल हुई, कोई कहता है कि या अय्युहल मुद्दस्सिर ये नाजिल हुई, कोई कहता है कि ये आयतें नाजिल हुई। इसके अंदर में मुहक्किकीन मुफस्सिरीन का कहना ये है कि सबकी बातें सही है। ये बात भी सही है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब वही नाजिल फरमाई तो ये 5 आयतें नाजिल फरमाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यहाँ तक 5 आयतें नाजिल फरमाई। फिर कुछ अरसे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वही के सिलसिले को बंद कर दिया। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, इसकी कुछ आयतों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। फिर इसके बाद में सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। तो जो लोग यूँ कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा नाजिल फरमाई, उनकी बात इस एतबार से सही है और दुरुस्त है कि सबसे पहले कामिल और मुकम्मल यानी पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा नाजिल फरमाई। इसके अलावा कोई और सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कामिल और मुकम्मल तौर पर सबसे पहले नाजिल नहीं फरमाई। तो ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ये आयतें नाजिल हुई। फिर कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला बंद हो गया, ऐसा चलता रहा। उलमाए किराम ने लिखा है कि कुरान पाक आप जानते हैं कि 23 साल के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। अंज़लना का भी लफ्ज़ आता है और नज़्ज़लना का लफ्ज़ भी आता है। अंज़लना का माना है एकदम से उतार देना और नज़्ज़लना का माना है धीरे धीरे उतारना। लोहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया पर एकदम से पूरा कुरान पाक उतार दिया, यह है अंज़लना। और नज़्ज़लना का माना धीरे धीरे उतारना। आसमान दुनिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे अल्लाह ताला ने आयतें और सूरतें और रुकू अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए। 23 साल के अंदर में नाजिल हुआ। तौरात, ज़बूर, इंजील और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, आदम के सहीफ़े, और कल परसों की मजलिस के अंदर में आया था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के सहीफ़े अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम से नाजिल फरमा दिए थे। और कुरान पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धीरे धीरे नाजिल फरमाया। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि ये वही का जो बोझ है, ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसान के अंदर में भी इसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर में उतारेंगे क़ौलन सक़ीला, भारी भारी बात उतारेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के अंदर में है कि कभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद और रान के ऊपर में होता था और आप आराम किए हुए होते थे। उस वक्त के अंदर में जब वही का उतरने का सिलसिला शुरू हो जाता था
तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इतना आपके सर का इतना बोझ महसूस होता था कि लगता था कि मेरी रान फट जाएगी। इतना बोझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस फरमाते थे और बर्दाश्त करते थे। गारे हीरा के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते थे। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वही के नाजिल होने से पहले 6 महीने तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब बताए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं ख्वाब देखता था रात के वक्त के अंदर में और सुबह के अंदर में वो चीज़ जाहिर हो जाती थी, यानी एकदम सच्चे ख्वाब। 6 महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे ख्वाब देखे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर में बात डाली और वो गारे हीरा के ऊपर में चले गए। उलमाए किराम ने लिखा है कि 1 महीना तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा के अंदर में रहे। अब जो लोग गए हैं हज और उम्रा के अंदर में उन्होंने देखा होगा कि कितनी ऊंचाई और बुलंदी के ऊपर में है। खाना ले जाते थे और फिर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी खाना पहुंचाने के लिए जाते थे। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर करके खाना ले जाते थे। और वो गारे हीरा की जगह ये ऐसी जगह है कि आदमी अगर वहाँ बैठे और नज़र करे तो सीधा एकदम काबतुल्लाह नज़र आता है, एकदम सामने काबतुल्लाह नज़र आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अभी वही तो आई नहीं थी, दीन इस्लाम तो अभी आया नहीं था। उलमाए किराम ने लिखा है कि दीन इब्राहिमी के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज़ें करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर में जो बातें थी उसके मुताबिक कुछ वजीफ़ा पढ़ते थे, जिक्र करते थे। नमाज वगैरह का हुक्म तो आया नहीं था। और बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि वहाँ बैठ करके गौर व फिक्र करते थे, अल्लाह ताला की कायनात के अंदर में, चीज़ों के अंदर में गौर व फिक्र करते थे। इस हाल के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और ये सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली 5 आयतें लेकर के आए। तो पहली मरतबा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पढ़ो, इक़रा पढ़ो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ अना बी क़ारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि कोई लिखा हुआ लाए होंगे कागज़ के अंदर में वगैरह, तो वो पढ़ने के लिए बोलते हैं, या कोई और चीज़ मुझे पढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो मैं तो उम्मी हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर दूसरी मरतबा आपने फरमाया कि पढ़ो, तो फिर यही जवाब दिया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के साथ दबाया और फिर छोड़ा और फिर कहा कि पढ़ो, फिर दबाया, फिर छोड़ा और फिर दबाया। तीसरी मरतबा हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के अंदर में है कि तीसरी मरतबा के अंदर में दबाया और फिर कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये आयतें 5 जो है नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें याद कर ली। तो ये वही का जो सिलसिला था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा भारी था। इसीलिए काली कमली वाले कहते हैं, काली कमली वाले, इसलिए कि जब ये वही का सिलसिला जो आज नाजिल हुई 5 आयतें शुरू हुआ और इसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार चढ़ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन कांपने लगा। तो वहाँ से नीचे आए और मक्का मुकर्रमा पहुँचकर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, कि मुझे कमली ओढ़ाओ, मुझे गोदड़ी ओढ़ाओ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है या जो है ठंडी लग गई है। तो ये देखकर जो किस्सा पेश आया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बयान किया। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है जिसका मफ़हूम ये है कि हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, इन्नल्लाह लन युज़य्यु, अल्लाह ताला जो है तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। और
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियाँ थी वो खूबियाँ बयान की कि आप तो सीला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ में सीला रहमी करते हैं, मुसीबत के कामों के अंदर में आप मदद करते हैं, और जो मशक्क़त ज़दा आदमी होता है उसकी भी आप मदद करते हैं, गरीबों की, यतीमों की आप मदद करते हैं, और जिनके अंदर में ये सिफात और ये खूबियाँ होती है अल्लाह ताला उनको ज़ाय करता नहीं है। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल की, 15 साल बड़ी थी नहीं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आपकी उम्र 40 साल की, अब 15 साल बड़ी है हज़रत खदीजा, तो हज़रत खदीजा की उम्र 65 साल की। यही वजह लिखी हुई है कि अगर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी लड़की से अगर शादी की हुई होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम नौजवान लड़की 9 साल की उम्र के अंदर में रुखसती भी हो गई थी, 19 साल की उम्र के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अगर ऐसी लड़की के साथ शादी की हुई होती तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि जब वही उतरेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाएंगे और ऐसी लड़की के सामने आकर के कारगुजारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे तो वो और ज़्यादा घबरा जाएगी। बजाय तसल्ली देने के और इत्मीनान दिलाने के वो लड़की खुद घबरा जाएगी। इस मकसद के पेश नज़र भी अल्लाह तबारक व ताला ने पहली शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कराई, जो उम्र के एतबार से 15 साल बड़ी थी। इन्होंने तसल्ली दी। इसके बाद हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे, इनको बुलाया और कहा कि चलो वर्का इब्न नौफल के पास जाते हैं। वर्का इब्न नौफल ये हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चाचाजाद भाई लगते हैं और नसरानी ईसाई मजहब के ऊपर में वो अमल करते थे, नसरानी थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मजहब था, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, वहाँ तक दीन इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम का दीन था। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक का जो दीन था, दीन मूसा, वो भी दीन इस्लाम था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए वो सारा दीन इस्लाम था। आखिर के अंदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन आया इस्लाम, ये भी दीन इस्लाम है। तो वर्का इब्न नौफल नसरानी थे और इंजील इब्रानी ज़बान के अंदर में पढ़ना जानते थे, और चूँकि मक्का मुकर्रमा के रहने वाले थे, अरबी थे, अरबी ज़बान भी जानते थे, वो इंजिल को इब्रानी ज़बान से अरबी ज़बान के अंदर में तर्जुमा करते थे, ट्रांसलेशन करते थे। जैसे हमारे यहाँ अरबी में से उर्दू में तर्जुमा करें, या उर्दू से अरबी में करें, या अरबी से गुजराती में करें, इस तौर पर ये इंजिल जो इब्रानी ज़बान के अंदर में थी उससे वो अरबी के अंदर में ट्रांसलेशन और तर्जुमा करते थे। उनके पास में ले गए हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ले गई और जाकर के वर्का इब्न नौफल के सामने कारगुजारी बयान की कि देखो ये तुम्हारे भतीजे क्या कहते हैं, इनकी बात सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के उतरने की जो कैफियत वगैरह थी वो पूरी बात बयान की। वर्का इब्न नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कुछ पेशिन गोइयाँ भी बयान फरमाई और कहा कि ये जो तुम्हारे पास में जो आया था वो नामूस था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास में आता था, यानी जो फरिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास में आता था वही फरिश्ता तुम्हारे पास में आया हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर मेरी उम्र बाकी रही तो मैं तुम्हारी नुसरत करूँगा और इमदाद करूँगा, इसलिए कि तुम्हारी कौम तुमको निकाल देगी। तो ये सुनकर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा, अव मुखरिजी या कौमी, क्या मेरी कौम मुझको निकाल देगी? तो वरका इब्न नौफल ने कहा कि हाँ, तुम्हारी कौम तुमको निकाल देगी। बहरकैफ ये वही का जो सिलसिला है और वही का जो उतरना है, ये एक बहुत भारी काम था और एक बोझ का काम था। इसलिए अगर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला एकदम पूरा कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा देते, उतार देते, तो आप वही का बोझ बर्दाश्त कर सकते नहीं थे। लंबी चौड़ी बातें और भी है कि अगर ऊँटनी के ऊपर में सवार होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही के उतरने का सिलसिला शुरू होता तो बोझ की वजह से जो है वो ऊँटनी बैठ जाती थी, इतना बोझ महसूस होता था। तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये हिकमत थी, ये मसलहत थी कि कुछ वही नाजिल होती, कुछ आयतें नाजिल होती, कुछ सूरतें नाजिल होती, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते, लोगों को बताते, उसके ऊपर में अमल करवाते। जब लोगों के अंदर में वो बात चल पड़ती और अमल हो जाता तो अल्लाह तबारक व ताला दूसरा हुक्म नाजिल फरमाते, तो वही का सिलसिला जो है बंद हो जाता था और फिर शुरू होता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन तक वही का सिलसिला बंद हुआ, वही आई नहीं। यहाँ तक के मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये कहने लगे कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका खुदा और उनका रब उनसे नाराज़ हो गया है और नाराज़ हो करके उनको छोड़ दिया है। तो एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र ये थी कि वही का सिलसिला बंद हो गया, इसकी वजह से परेशान रहते थे और आसमान की तरफ सर उठा करके देखते रहते थे। और ऊपर से मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने ये कहा कि इनको तो इनके रब ने छोड़ दिया। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि वही के आने के बाद मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार भी मानते थे और ये भी मानते थे कि ये सच्चे नबी हैं, इसलिए ये नहीं कहा कि देखो ये झूठा नबी था और उसने दावा किया हुआ था और अब उसकी बात बंद हो गई, ये नहीं कहा। ये कहा कि ये वही का सिलसिला इसलिए बंद हो गया है कि उनका रब उनसे नाराज़ हो गया है। तो इससे और ज़्यादा तकलीफ हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वद्दुहा चाश्त के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा और रात के वक्त की कसम जबकि अंधेरा छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका तेरे परवरदिगार ने तुझे नहीं छोड़ा, वमा क़ला और नाराज नहीं हुआ, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं हुआ। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि मा वद्दअका रब्बुका, मा वद्दअका रब्बुका तेरे परवरदिगार ने तुझे नहीं छोड़ा। वदाईगी विदा, आदमी जब जाता है तो उसको विदा करने के लिए बाहर तक निकलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो रोज़ाना मदीना के लोग फनाया पहाड़ी तक आते थे इस्तकबाल करने के लिए। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम ही रखा था सनियतुल वदा। मदीना मुनव्वरा में अगर कोई मेहमान जाता तो मेहमान को छोड़ने के लिए कहाँ तक जाते? सनियतुल वदा तक जाते। पहले तो ये जो टैक्सी वाले हैं वो वहाँ तक ले जाते थे 10-10 रियाल के अंदर में, अब तो 10 रियाल के अंदर में 5-10 मिनट घुमा करके फिर वापस ले आते मदीना मुनव्वरा के पास में। कभी जाओ तो देखना चाहिए सनियतुल वदा, वहाँ तक वदा करने के लिए जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ फरमाया कि मा वद्दअका रब्बुका, तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको छोड़ा नहीं है, तुमको विदाई नहीं दे दी। वमा कला, उलमाए किराम ने लिखा कि देखो यहाँ पर कला है, कला को नहीं है, कला को यानी आपको नहीं छोड़ा, तुझको नहीं छोड़ा, ये नहीं कहा। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला को कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर को नहीं कहा।
इसलिए कि कुरान पाक जिस काफिया बंदी के साथ, जिस सजा के साथ जो नाजिल होता है तो उसकी भी रियायत की जाती है। अब इसके अंदर में देखें, वद्दुहा, ये अलिफ मकसूरा है, खड़ा जबर कहते हैं जिसको, अलिफ मकसूरा। वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला। सब जगहों के अंदर में देखें अलिफ मकसूरा, हा, सजा, कला, ऊला और फतरदा, आवा, हदा, अगना, ये सब जगहों के अंदर में अलिफ 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 है। अगर यहाँ पर का को कहते तो ये बात बाकी न रहती, मा वद्दअक रब्बुक वमा कला को हो जाता तो ये काफिया बंदी बाकी न रहती। बहर के अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये तसल्ली आई कि अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आए तो काफ़ी अरसे के बाद में आए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप क्यों नहीं आते, रोज़ाना आया करें, या आप जो आते हैं इससे ज़्यादा आया करें। आपके आने की वजह से हमको तसल्ली होती है, खुशी होती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझा करके उतारा था कि आप जाते हैं और कुछ अरसे के बाद जाते हैं, वही का सिलसिला बंद हो गया है। अगर आपसे नबी, हमारे नबी अगर सवाल करें तो तुम ये कहना कि वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्रील से अर्ज़ किया, फरमाया कि आप क्यों नहीं बार बार आते, रोज़ाना क्यों नहीं आते, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम तो तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म ही से नाजिल होते हैं, हम तो उतरते हैं तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म से। देखिए, वमा नतनज़्ज़लु, नहीं उतरते हैं, इल्ला मगर, बिअम्रि रब्बिक, तेरे परवरदिगार के हुक्म से। उलमाए किराम ने लिखा है अरबी ज़बान के अंदर में किसी बात के अंदर में ताकीद पैदा करना हो, हसरा जिसको कहते हैं, हसरा कि बस यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ऐसी बात अगर पैदा करना हो तो पहले नफी लाते हैं, नकारात्मक नफी लाते हैं, और फिर उसके अंदर में से इस्तिस्ना करते हैं, निकाल देते हैं। मा नतनज़्ज़लु, हम नहीं उतरते हैं, इल्ला बिअम्रि रब्बिक, मगर तेरे परवरदिगार के हुक्म से। तो अब तर्जुमा ये होगा कि हम तो तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म ही से उतरते हैं, हम अपनी खुशी से तो आ नहीं सकते। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि फरिश्तों के अंदर में सबसे बड़ा फरिश्ता कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। नबियों के अंदर में, रसूलों के अंदर में, पैगंबरों के अंदर में सबसे बड़ा नबी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मलक मुअज़्ज़म, पैगंबर मुअज़्ज़म के पास अपनी मर्जी से आ सकते नहीं हैं, और पैगंबर मुअज़्ज़म भी इस मलक मुअज़्ज़म के पास जा सकते नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये तसल्ली दी, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। फिर हज़रत जिब्रील ने फरमाया, लहू मा बैना अयदीना व मा खल्फना, अल्लाह के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, व मा खल्फना, और जो हमारे पीछे हैं, व मा बैना ज़ालिक, और जो उसके दरमियान में है। इस पर वमा कान रब्बुका नसिया, और तेरा परवरदिगार ये भूलने वाला नहीं है। यानी तुम ये मत समझो जैसा कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये कहते हैं कि तुम्हारा रब और तुम्हारा परवरदिगार तुमको भूल गया। वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमानों और ज़मीनों का रब और पालने वाला और परवरदिगार है। वमा बैनहुमा, और आसमान और ज़मीनों के बीच की जो चीज़ है, जगह है, उसका भी रब है। फ़अबुदहु, लिहाजा उसकी तुम इबादत करो। वस्तबिर, और इसके ऊपर में जमे रहो। वस्तबिर लिइबादती, अल्लाह की इबादत के लिए जमे रहो। हल तअलमु लहू समिया, क्या उसके जैसा किसी का नाम तुम जानते हो?
उलमा किराम ने लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की हुकूमत कहाँ चलती है? मा बैन ऐदीना, जो हमारे सामने है, वमा खल्फना, जो हमारे पीछे है। आसमान पर से फरिश्ते हजरत जिब्रील ज़मीन के ऊपर में उतरते हैं। आसमान से जब उतरेंगे तो आसमान पीछे होगा और ज़मीन आगे होगी। फिर ज़मीन से आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो ज़मीन पीछे होगी और आसमान आगे होगा, सामने होगा। और वमा बैनहुमा, यानी आसमान और ज़मीन के बीच की चीज़ें। ये तो जगह के एतबार से फरमाया कि अल्लाह ताला की कुदरत चलती है आसमानों पर, ज़मीनों पर, और आसमान और ज़मीन के बीच की जितनी भी जगह है वहाँ पर अल्लाह की कुदरत चलती है। ज़माने के एतबार से भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात का दूसरा मान और मतलब ये कि ज़माने के एतबार से भी जो ज़माना गुज़र गया, पीछे चला गया, उस पर भी अल्लाह की कुदरत चलती है और कुदरत चलती थी। और आज भी ज़माने हाल के अंदर में आज भी अल्लाह की कुदरत चलती है और आइंदा ज़माने के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत चलती है। वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुका नसिया, और तेरा परवरदिगार तो उसको भूलने वाला नहीं है। जो आसमानों और ज़मीनों का रब है और उन चीज़ों का रब है जो आसमानों और ज़मीनों के बीच के अंदर में जो चीज़ें हैं, फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादती, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत के लिए जमे रहो। हल तअलमु लहु समिया, क्या तुम उसके लिए कोई दूसरा नाम पाते हो? मुफस्सिरीन ने वमा कान रब्बुका नसिया के ऊपर में एक किस्सा लिखा हुआ है कि तेरा परवरदिगार ये भूलने वाला नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में एक बुढ़ी औरत थी। नूह अलैहिस्सलाम पर वो ईमान ला चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़ी औरत को बता रखा था कि तूफ़ान आएगा और तूफ़ान आने से पहले कश्ती के अंदर में सब हम सवार हो जाएंगे, जितने भी अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं इतने सब सवार हो जाएंगे, तो तूफ़ान से हम बच जाएंगे। पानी का तूफ़ान आएगा। कश्ती भी बनाई थी। तो उस बुढ़ी औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूँ कहा था कि जब तूफ़ान आने वाला हो तो उससे पहले मुझे बता देना ताकि मैं भी आ जाऊं और तुम्हारे साथ कश्ती के अंदर में सवार हो जाऊं। लिखा है कि पानी का तूफ़ान आया और बड़े बड़े पहाड़ों जैसे मौजों के अंदर में जो है वो कश्ती चल रही थी और कश्ती चारों तरफ से बंद थी, ऊपर से नीचे से, यानी एक बॉल की तरह, गेंद की तरह चारों तरफ से वो बंद थी। इसलिए कि नीचे से पानी फूटा और ऊपर से बारिश और फिर हवा और तूफान और मौजें, पहाड़ जैसे बड़े बड़े मौजें उठते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाना चाहा कि भाई वकाल इरकम माना, हमारे साथ क्या है आयत, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि इरकम माना, हमारे साथ में सवार हो जाओ। तो फ़क़ाल सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, नूह अलैहिस्सलाम ने के बेटे ने कहा कि अभी पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ तो बच जाऊँगा मैं पानी के सैलाब से। वहाल बैनहुमा मौजुन फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, ये बाप बेटे के दरमियान में ऐसी बातें चलती थी। इतने में बड़ी मौज आई और वो डूब जाने वाले लोगों के अंदर में से हो गया। तो ये कश्ती चल रही थी तूफ़ानों के अंदर में, बारिश के अंदर में, बड़े बड़े मौजों के अंदर में। नूह अलैहिस्सलाम को याद आया कि वो बुढ़ी, उनको तो बुलाना भूल गए, तो वो हलाक हो गई होगी, ज़ाय हो गई होगी। ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 6 महीने तक ये हाल रहा, बारिश और ज़मीन से पानी का निकलना और पानी और वगैरह का तूफ़ान 6 महीने तक रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, आसमान को थम जाने के लिए, बारिश को रुकने के लिए हुक्म दिया और ज़मीन को पानी निकलने के लिए हुक्म दिया। और ये जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ के ऊपर में ठहरी और उसके बाद में जब उतरे नीचे तो फरमाते हैं
कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुढ़ी औरत के घर पर गए तो उस बुढ़ी औरत हयात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपनी कुदरत से बचा लिया। बुढ़ी औरत ये समझी कि अब तूफान आने वाला है और नूह अलैहिस्सलाम मुझे बुलाने के लिए आए, तो वो तैयार हो गई। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूफान तो आकर के चला गया। इस पर लिखा है कि वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा परवदिगार ये भूलने वाला नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिल इबादती, आसमानों और ज़मीनों का और आपस की जो चीज़ें हैं उनका वो मालिक है। फअबुदहु, उसी की तुम इबादत करो। वस्तबिर लिइबादती, और अल्लाह की इबादत के ऊपर में जमे रहो। हल तअलमु लहू समिया, क्या उसका कोई हमनाम पाते हैं। इस पर लिखा है समिया। समिया का माना है जैसा, अल्लाह के जैसा, यानी अल्लाह के अंदर में जितनी सिफात हैं उन सिफात जैसा कोई तुमको मिलता है, कोई है। और दूसरा मतलब ये लिखा है कि जैसे उसका नाम अल्लाह है, तो तुमने देखा कि मखलूक के अंदर में से कोई ऐसा हो कि जिसका नाम अल्लाह हो, कोई नहीं है। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, वही इलाही का इनकार किया और दूसरों को माबूद बनाया। पत्थर को, कंकर को, दरख्तों को, गोबर को, ना मालूम कौन कौन सी, मा यनफ़उका व मा यदुर्रुक, जो तुझे फ़ायदा दे और जो तुझे नुकसान दे, फहुवा माबूदुक, वो तेरा माबूद। इसीलिए वो सांप को भी पूछते हैं, आग को भी पूछते हैं, इसलिए वो नुकसान देने वाली चीज़ है और नफ़ा देने वाली चीज़, सब कुछ करते थे। उलमाए किराम ने लिखा है, लेकिन उन्होंने किसी भी अपने माबूद का नाम अल्लाह नहीं रखा। दुनिया गवाह है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा किया, तब से लेकर के आज तक किसी ने भी अल्लाह के मुकाबले के अंदर में अपने माबूद का नाम अल्लाह रखा हुआ हो, किसी ने भी अल्लाह नहीं रखा। और इस पर उलमाए किराम ने और बातें लिखी हुई है कि नाम अच्छे रखने चाहिए, औलाद के और बच्चों के नाम अच्छे रखने चाहिए, इसलिए कि नाम का असर जो है वो ज़ात के ऊपर में पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई आदमी आता और अपना नाम बताता और उस नाम का माना अच्छा न होता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाम को बदल देते थे। इसके बाद में ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व यक़ूलुल इंसानु, और इंसान कहता है। उलमाए किराम ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान से मुराद यहाँ पर काफिर है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान नहीं रखता, वो इंसान मुराद है। इंसान से मुराद मोमिन भी हो सकता था, मुसलमान भी, यहूदी भी, नसरानी भी, गैर मुस्लिम भी, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसान से मुराद वो इंसान है कि जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को मानता नहीं है, यानी काफिर। व यक़ूलुल इंसानु, काफिर कहता है, ऐदा मा मित्तु, भला जब मैं मर जाऊंगा, लसौफ उखरजु हय्या, तो फिर मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा मर जाने के बाद। ये इसका इश्काल था, एतराज़ था कि मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मुझे कैसे जिंदा किया जाएगा। इसीलिए ये गैरों के अंदर में ये जो जलाने का तरीका जो आया, ये इसलिए आया कि उसकी राख बना दी जाए और राख को हवा के अंदर में उड़ा दिया जाए और पानी के अंदर में बहा दिया जाए, ताकि नाऊज़ु बिल्लाह, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला जो है दोबारा जिंदा न करे। हदीस शरीफ के अंदर में अगली उम्मतों के किस्सों में से एक किस्सा ये भी आता है कि एक आदमी ने अल्लाह के डर की वजह से अपने घर वालों को ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला देना और उसकी राख आधी हवा के अंदर में उड़ा देना और आधी राख समंदर और दरिया के पानी के अंदर में बहा देना।
इसलिए कि अगर वो दोबारा जिंदा करने पर अगर कादिर हो गया तो मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मुझे अजाब देगा। अल्लाह के डर की वजह से उसने ये वसीयत की थी। लिखा है कि इस वसीयत के मुताबिक उसके घर वालों ने उसके ऊपर में अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं को हुक्म दिया, जो राख हवा के अंदर में उड़ा दी गई थी, और पानी को, समंदर को हुक्म दिया, जो पानी के अंदर में राख बहा दी गई थी, वो सबको जमा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और जमा करने के बाद फिर उसको दोबारा जिंदा किया अल्लाह ताला ने। और जिंदा करने के बाद में पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो कहा कि बारी ताला तेरे डर की वजह से और तेरे खौफ की वजह से मैंने ये किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अवला यज़कुरुल इंसानु, क्या इंसान ये याद नहीं करता, उसको याद नहीं है, अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु, इस इंसान को हम पहले पैदा कर चुके हैं, वलम यकु शैया, कुछ भी नहीं था। अभी तो जो इंसान मरता है या उसको ज़मीन के अंदर में दफन कर दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है, उसकी हवा को उसकी राख को हवा के अंदर में या समंदर के अंदर में डाल दिया जाता है। लेकिन ये इंसान जब पैदा किया तो कुछ भी नहीं था। जब उसको पैदा किया तो फिर इस इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा करने में क्या तकलीफ है। अवला यज़कुरुल इंसानु, इंसान याद नहीं करता, अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु, हमने इंसान को पैदा किया उससे पहले, वलम यकु शैया, इंसान कुछ भी नहीं था। इस पर उलमा किराम ने तिब के एतबार से लंबी चौड़ी तफसील और बहस की हुई है कि मादा मनविया, जो कतरा होता है नापाक, उस नापाक कतरे के अंदर में लाखों कतरे होते हैं। उन लाखों कतरों की तादाद मिलियन के अंदर में गिनी जाती है, मिलियन में गिनी जाती है, एक दो में नहीं, मिलियन 10 लाख का होता है, मिलियनों के अंदर में गिनी जाती है। उसमें से एक एक कतरा ये जो है औरत के कतरे के साथ मिलकर रहमदानी के अंदर में जमा हो जाता है और फिर उसी से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा फरमाते हैं। और ये कतरे का लाखों और मालूम नहीं कितना करोड़ों हिस्सा होता है कि जो नज़र से हम देख नहीं सकते हैं, मशीनरी के बगैर वो नज़र नहीं आ सकता है। तो वलम यकु शैया, कुछ भी नहीं था और हमने पैदा किया, तब दोबारा जिंदा करना ये हमारे लिए क्या मुश्किल है। वलम यकु शैया फवरब्बिका, तेरे परवरदिगार की कसम, लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन, हम ज़रूर बेज़रूर उनको जमा करेंगे, क़यामत के दिन जिंदा करेंगे और उनको जमा करेंगे, वश्शयातीन, और शैतानों को भी। और वाव जो है वो ये मा के माने के अंदर में उलमा किराम ने लिखा है, फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन ऐ मअश्शयातीन, हम उनको काफिरों को, मुशरिकों को जमा करेंगे शैतानों के साथ। जो इंसान जिसकी भी पूजा और इबादत करता था, अपना जिसको बड़ा मानता था, उस बड़े के साथ में अल्लाह तबारक व तआला जमा करेंगे। और सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम, फिर हम उन तमाम को हाजिर करेंगे, हौला जहन्नम, जहन्नम के पास, जिसिया, जिसिया कहते हैं कोई आदमी अपने घुटनों के बल किसी के सामने गिर जाए, घुटनों के बल गिर जाए तो उसको कहते हैं जिसिया। पाँव पड़ेंगे और घुटनों के बल गिरे हुए होंगे या ऊंधे पड़े हुए होंगे और उनको इस हालत के अंदर में जमा करेंगे। उलमा किराम ने लिखा है कि शयातीन को और जिन जिन की ये पूजा करते थे उनको, और जो लोग गुमराह थे और लोगों को भी गुमराह किया था, उन तमाम को जमा किया जाएगा। और उसके बाद में पहले जो गुमराह करने वाले थे उन गुमराह करने वालों को जहन्नम के अंदर में डाला जाएगा। और उसके बाद में जो उनकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले होंगे उनको बाद में डाला जाएगा। दुनिया का दस्तूर अलग है कि जब कोई कमज़ोर होता है तो किसी ताकतवर की बात चलती है, या कोई बड़ा आदमी होता है तो उसकी बात चलती है, और छोटा आदमी जो है वो देखता रहता है कि बड़े ने क्या काम कर दिया हमारे लिए। वहाँ जहन्नम के पास में उल्टा हो जाएगा। जिसको माबूद माना था और जिसकी बात पर ज़िंदगी भर चलते रहे थे,
तो उन्हीं को पहले जहन्नम के अंदर में डाल दिया जाएगा, फिर इन पूजा करने वालों को जहन्नम के अंदर में डाला जाएगा। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिय्या, फिर उसके बाद हम निकालेंगे मिन कुल्लि शिअतिन, हर जमातों में से, जहन्नम के पास में ये गुमराहों की, काफिरों की, मुशरिकों की और दहरिए और अल्लाह के वजूद और सिफात की इनकार करने वालों की जमातें खड़ी होगी। उनमें से अल्लाह तबारक व तआला निकालेंगे कि ये तो है जहन्नमी और ये है बदबख्त, इनके अंदर में कौन है सबसे ज़्यादा बड़ा बदबख्त, उनको सबसे पहले निकालेंगे। अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिय्या, कि इन नाफरमानों के अंदर में, बदबख्तों के अंदर में रहमान के साथ ये नाफरमानी करने वाला और सरकशी करने वाला, किब्र और तकब्बुर करने वाला सबसे ज़्यादा कौन है, तो उनको निकाला जाएगा और फिर उनको जहन्नम के अंदर में डाला जाएगा। सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया, फिर अलबत्ता हम बहुत खूब जानते हैं उन लोगों को कि जो जहन्नम के अंदर में दाखिल होने के सबसे ज़्यादा हकदार और कौन है, तो उनको जो है हम जहन्नम के अंदर में दाखिल करेंगे। और व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक जहन्नम से गुजरेगा, जहन्नम से वारिदुहा गुजरेगा। काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, ये तेरे परवरदिगार का अटल फैसला है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, नहीं है तुम में से मगर उसके अंदर में दाखिल होने वाले। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये बात अगर आम ली जाए, आम का मतलब यानी मुसलमान और काफिर, यहूद, नसारा, जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक है वो तमाम मुराद ली जाए, तो यूँ माना और मतलब होगा कि हर आदमी जहन्नम के अंदर में दाखिल होगा। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर आदमी जहन्नम के अंदर में दाखिल होगा। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि काफिरीन, मुशरिकीन, इनका जहन्नम के अंदर में दाखिल होना और अज़ाब के अंदर में मुब्तला होना ये तो समझ में आता है, ईमान वालों को क्यों जहन्नम के अंदर में डाला जाएगा? तो फरमाया कि ईमान वालों को भी जहन्नम के अंदर में डाला जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग और जहन्नम के अज़ाब जो है ईमान वालों को तकलीफ नहीं देंगे। और उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने की। आग को जलाया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर में डाला गया। इस पर भी उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो आसमान पर से बारिश बरसाता, बारिश बरसती और आग ठंडी हो जाती। तो लोग फिर तो यूं कहते कि अगर बारिश न बरसती तो ये इब्राहिम जल जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने आग की जो सिफत है, जलाने की सिफत, वो जलाने की सिफत को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। देखने के अंदर में आग नज़र आ रही है, भड़कती है, लेकिन जलाने की सिफत अल्लाह ने ख़त्म कर दी। और बर्फ़ की जो सिफत है, ठंडा होना, ये सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने आग के अंदर में पैदा कर दी। तो जब जहन्नम के अंदर में जब ये लोग जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफत को ईमान वालों के लिए ख़त्म कर देंगे, अगर दाखिल होने का माना लें तो। दूसरा माना है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक वहाँ से गुजरेगा। इस पर लिखा हुआ है कि जिसको हम पुल सिरात कहते हैं, पुल सिरात जो है ये जहन्नम के ऊपर में रखी जाएगी, बिछाया जाएगा और वहाँ से गुज़र होगा। ईमान वाला अपने ईमान और अपने आमाल सालेहा और तकवा, तहारत और परहेज़गारी की बुनियाद पर वहाँ से गुज़रेगा। जितना तकवा, तहारत, ईमान बड़ा होगा तो वो जल्दी से वहाँ से गुज़र जाएगा। ये है मतलब वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, वहाँ से गुज़रेगा, ईमान वाला भी गुज़रेगा। बेईमान और मुशरिकीन कुफ़ार जो है वो जहन्नम के अंदर में गिर जाएंगे। काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, ये भी तेरे परवरदिगार की तरफ से एक फ़ैसला है और अटल फ़ैसला है।
सुम्मा नुनज्जिल लदीन तक़ौ, फिर हम नजात देंगे उन लोगों को जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। व नज़रुज़ ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और छोड़ देंगे हम जहन्नम के अंदर में जुल्म करने वालों को ऊंधे मुंह छोड़ देंगे। ये जो पहला माना बयान किया था, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से हर आदमी जहन्नम के अंदर में दाखिल होगा, हर आदमी दाखिल होगा। इस एतबार से फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा नुनज्जिल लदीन तक़ौ, जो तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करने वाले हैं, ईमान वाले हैं, उनको हम नजात दे देंगे और उनके लिए आग ठंडी बन जाएगी। व नज़रुज़ ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और जो जालिमीन हैं यानी शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले, इनको हम जहन्नम के अंदर में ऊंधा छोड़ देंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, ये लोग जिनको जहन्नम के अंदर में छोड़ दिया जाएगा, ये कौन है? वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, उन पर जब हमारी आयतें पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, हमारी आयतें उनको समझाई जाती है, बय्यिनातिन वाज़ेह, खुली हुई। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो ये काफिरीन कहते हैं, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अय्युल फ़रीक़ैन खैरुन, इन दोनों जमातों के अंदर में से बेहतर जमात कौन सी है? ये जो तुम ईमान का दावा करते हो ईमान वालों, और हमको काफिर कहते हो, तो तुम बेहतर हो या हम बेहतर हैं? इन दोनों जमातों के अंदर में बेहतर कौन है? अय्युल फ़रीक़ैन खैरुन मकामन व अहसनु नदियन, मकामन, मकाम के एतबार से, मकान के एतबार से, जगह के एतबार से ईमान वाले बेहतर हैं या बेईमान है वो बेहतर हैं? व अहसनु नदियन, और कौन बेहतर है? नदी, मजलिस के एतबार से, नादी और मुंतदा, नदी मजलिस को कहते हैं। ये काफिरीन और मुशरिकीन जो है मालदार थे, बड़े बड़े मकानात थे, उनकी बड़ी बड़ी मजलिसें लगती थी, बड़े बड़े ताजिर लोग उनकी मजलिस के अंदर में बैठते थे। ईमान वाले कमज़ोर थे, ईमान वाले गरीब थे, इनके पास में बड़े बड़े मकानात नहीं थे, इनकी मजलिस के अंदर में बड़े बड़े लोग आते नहीं थे। तो ये दो देखकर ये काफिरीन और मुशरिकीन ईमान वालों को कहते थे, अय्युल फ़रीक़ैन खैरुन, इन दोनों जमातों में से बेहतर जमात कौन है? मकान के एतबार से किसका मकान बड़ा है? वह अहसनु नदियन, और किसकी मजलिस बड़ी है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मकान के बड़े और छोटे होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर हम हलाक करना चाहें तो हमने बहुत सी कौमों को और बहुत सी उम्मतों को इससे पहले भी हलाक कर दिया। यहाँ से इंशाअल्लाह आइंदा कल अर्ज़ किया जाएगा।